हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं देर रात वो क्या सोच रहे थे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस कह लीजिए, इमोशनल लॉस की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर किसी रीज़न से हो सकता है ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बार बार आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ को इस समय जैसे पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पर इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाए हैं बाकी लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, कुछ और सिचुएशंस के लिए, तो इस समय वो काफ़ी ज़्यादा रात को रिग्रेट करते नज़र आ रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें अपने एक्शंस पर जो भी उन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजन लिया उसका काफ़ी ज़्यादा पछतावा था। बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हो सकते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हो। तो रात को इनको काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल पर्जिंग की एनर्जीज थी, जहाँ पर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे थे। आपको खोना नहीं है, एक इनसिक्योरिटी थी कि जैसे शायद सब कुछ बिखर गया है, चीज़ें आगे ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में थे, जहाँ पर ये आपको अपने पास रखना है, लेकिन आपको एक्सप्रेस कैसे करें, एक्सप्रेस करने की या तो हिम्मत नहीं है, या सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर ये अभी आपको कुछ भी आकर सामने से अप्रोच नहीं कर पा रहे। तो इंटरनली एक घुटन और एक सप्रेशन की एनर्जीज थी, जहाँ पर आपके लिए इंटेंशंस तो प्योर थी, लेकिन कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज में नहीं थे। चलिए देखते हैं और क्या है। अगर राशियों की बात करें तो वर्ल्ड आया, सारी राशियां आ गई हैं यहाँ पर। नंबर्स में हमारे पास 333 आया है, 8 आया है, 444 आया है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में हो, जो इनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ने से इनके कदम पीछे हट रहे हैं, खुद को रोक कर रख रहे हैं। बट दूर से बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा आपको रात को भी आपके बारे में जानकारी रखना, स्पाइंग की एनर्जीज, स्टॉकिंग की एनर्जीज, सब चीज़ें रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी का दबाव या किसी का प्रेशर हो सकता है, जिस वजह से ये इतना कुछ एक इंटेंस आपके साथ बॉन्डिंग महसूस करते हुए, कनेक्ट महसूस करते हुए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं। बहुत समय हो गया है जैसे आप दोनों के बीच में दूरियों में, कि जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, एक वेटिंग एनर्जीज़ में है चीज़ें। लेकिन ये इस डिस्टेंस को, इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसी की नज़रें हैं आप दोनों पर, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें हो सकती हैं, आप पर भी कोई नज़रें रख रहा हो सकता है इस समय। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि पूरा सिचुएशन को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, किस तरह से इस कनेक्शन पर वर्क करें, कैसे आपको एक स्टेबिलिटी दें, एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करें, फ्यूचर आपके साथ एक भविष्य प्लान कर सके, चीज़ों को आगे ले जाएं। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच विचार था रात को, एंड आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा है रात को, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहा है। एंड जिस तरह से भी आपका स्वभाव रहा है, जिस तरह का आपका नेचर रहा है, जिस तरह से आप इनके साथ जैसा व्यवहार रहता था, वो चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा रात को याद आ रही थी, उन बातों को बहुत मिस कर रहे थे, आपकी केयर को, आपके अफेक्शन को। कहीं ना कहीं अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेंड सी एनर्जीज़ हैं, डिसअपॉइंटेड से हैं, अपने आप से भी डिसअपॉइंटेड हैं। एंड जो ये इस कनेक्शन में चीज़ें नहीं कर पाए, वो सब चीज़ों का ना कहीं रिग्रेट, कहीं ना कहीं गिल्ट नज़र आ रहा है यहाँ। चलिए देखते हैं 4 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है।
देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी? 4 ऑफ कप्स। फैमिली बहुत ज़्यादा आप लोगों के अगेंस्ट है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो बिल्कुल यहाँ पर साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा है आप लोगों के कनेक्शन पर, जहाँ पर इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दिया जाता है। जैसे जब भी ये कोशिश करते होंगे, जब भी ये प्लान करते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ कलेश, कुछ झगड़े, कुछ नेगेटिविटीज़ या किसी तरह से इनके ऊपर प्रेशर बना कर रखा जाता है। तो इसी वजह से कुछ मजबूरियों के चलते जैसे जो रुके हुए हैं, जगल करते रहते हैं। किसी फीमेल का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है, यहाँ पर चांसेस हैं। मदर या कोई और एनर्जी ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो। लेकिन ये बैलेंस देना चाहते हैं। अभी इस समय इम्बैलेंस में है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं, जो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनली भी तोड़ रही हैं। इनकी लाइफ में भी झगड़े चल रहे हैं, आपको लेकर भी झगड़े चल रहे हो सकते हैं। तो उन्हीं सब सिचुएशंस को सोचकर दुखी हो रहे थे कि जैसा चाहते थे अपनी लाइफ में, एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते थे, एक पीस चाहते थे, सुकून चाहते थे अपनी लाइफ में, वो कहीं भी कुछ नहीं है। हर एक कोई अपने मतलब के लिए इनको अपने हिसाब से प्रेशराइज कर रहा है। लोगों की असलियत सामने आ रही है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेकिन अपने ही हैं, अपनों के अगेंस्ट क्या जाए, वो वाली एनर्जीज हो जाती है ना, उस एनर्जीज में बहुत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। कोई इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन की जो पॉजिटिविटी रही है उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उसको बहुत याद करते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट कल रात को, देर रात को ही वो इन बातों को सोच रहे थे। इनके माइंड में हमेशा जैसे आपसे जुड़ी यादें या जो भी आप लोगों की अच्छी यादें रही हैं, जो भी पॉजिटिव मोमेंट्स रही हैं, उनको बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में स्टक हैं, बहुत बुरी तरह से जैसे ट्रैप्ड हैं, कि जिस वजह से ये आपके लिए बहुत कुछ फीलिंग्स होते हुए भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा प्रेशर या दबाव है, मजबूरियां हैं, जिसके चलते इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, लेकिन भूले नहीं हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। उसके बारे में हमेशा इनका एक सोच विचार चलता रहता है कि कैसे चीज़ों को किया जाए। वर्ल्ड, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, क्लियर कट वे में आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। पास्ट में बहुत इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया है, बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी हो, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की है इन्होंने, कि जैसे ये चलाना चाहते हैं उसी तरह से रखें, रिस्ट्रिक्शंस में, दायरों में। लेकिन अभी इन्हें वही समझ आ रहा है कि आपके बिना बहुत अधूरे हैं, कहीं ना कहीं आप ही इनको कंप्लीट करते हो और आप ही की तरफ बढ़ना है, और उसके लिए इन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपके लिए लेना पड़ेगा। उसके बिना चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते रहते हैं, बहुत याद करते हैं, जिस तरह से आप दोनों का साथ रहा था, जुड़ाव रहा था। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, वापस लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। करेंटली काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग है, और चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करें उस बारे में काफ़ी सोचते नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस क्या बताना चाहता है? एम्प्रेस क्या है ये? एम्प्रेस, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप ही इनके एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनको कंप्लीट करते हो, कहीं ना कहीं आपके साथ डीपली अटैच्ड हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ इन्होंने शेयर की है। रीयूनियन में आना चाहते हैं, एक म्यूचुअल गिव एंड टेक की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करके चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। जितना प्यार, जितना अफेक्शन, जितनी केयर आप इनके लिए महसूस करते हैं, सेम एनर्जी, सेम माइंड सेट में ये भी हैं। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, यूनियन की एनर्जीज़ हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जिन भी रीज़न से दूर हट रहे हैं, जो भी धोखा दिया है इन्होंने, आपको घोस्ट किया है, कमिटमेंट को लेकर कुछ कंफ्यूज हो गए थे, तो अभी जिस भी डर की वजह से ये चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे थे, तो अभी जैसे आपके लिए एक स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एक्शन या एक प्रॉपर वे में आपके लिए दुनिया के खिलाफ खड़ा होना जिसे कहेंगे ना, उस तरह का स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं। अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं।
चाहे कोई भी आए इनके लाइफ में, उसको कैसे डील करना है उसके बारे में सोच रहे हैं हम। कहीं ना कहीं एक सोल टू सोल कनेक्शन आपके साथ महसूस कर पाते, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए ज़्यादा रिग्रेट होता है कि क्यों पहले पास्ट में क्यों ये समझ नहीं पाए, उसी चीज़ का रिग्रेट है। वेटिंग है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ ही कंप्लीशन है, रीयूनियन की वाइब है। यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, कपल की एनर्जीज हैं। तो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आप ही इनको कंप्लीट करते हो। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जितना अट्रैक्शन आपकी तरफ है, कोई भी इनकी लाइफ में हो, ये किसी की तरफ उतने ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं महसूस करते। कोई भी इनकी लाइफ में लोग आए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ जो केमिस्ट्री है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। झगड़े बहुत चल रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ये फेस कर रहे हैं, बहुत नेगेटिविटीज़ है, बहुत ज़्यादा लोग अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मेंटली इस चीज़ के लिए काफ़ी हद तक रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं कि इन्हें आपके लिए कोई एक्शन लेना है। अब रुके नहीं रहना है, पॉज में नहीं रहना है, कुछ एक्शन लेना है चीज़ों के लिए। कैसे चीज़ों को डील करें उसके लिए सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ आ सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड आ गया, सेम कार्ड है यहाँ पर। तो आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए जो भी बन पड़े ये प्रयास करना चाहते हैं, जिस भी तरह से आपको रीच आउट करना हो, जिस भी तरह से इस कनेक्शन में कंप्लीशन में आना हो, उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव माइंडसेट में है, और आपको बहुत जल्द इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। एंड आपके बिना एक अधूरापन है, और जो दूरियां आ गई हैं वो इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। और बहुत इन्होंने दुनिया घूम ली, बहुत चीज़ें कर ली, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को डाल कर रख लिया कि आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर सके, लेकिन नहीं हो पाया। अब लौटने की एनर्जीज़ हैं, जजमेंट देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, जितना प्यार आप महसूस कर रहे हैं सेम ये भी महसूस करें। एक न्यू बिगनिंग है, इमोशनली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डीप लव है, या कह लीजिए लव बहुत ओवरफ्लो करता नज़र आ रहा है। एक बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्स हैं, जजमेंट है साथ में। तो आप ही को न्याय देना है, अपने प्यार के लिए एक डिसीजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं। अगर पास्ट में थोड़े इमेच्योर थे तो उन एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 8 की वाइब्रेशन भी है। सो यहाँ पर मार्च, अगस्त मंथ और अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना है, एफर्ट्स डालने हैं, बैलेंस लाना है, बीच का रास्ता ढूंढते नज़र आ रहे हैं, कैसे बाकी सिचुएशन और आपको साथ लेकर चल सकें। हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं। बहुत बुरे दौर से आप लोगों का रिश्ता गुजरा है, बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल इम्बैलेंस आप दोनों के बीच में आया है, जहाँ पर अभी तक भी चीज़ें संभल नहीं पाई हैं। ये चीज़ों को संभालने की अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इनके परिवार वाले आपके अगेंस्ट हैं, जो भी लोग नहीं चाहते, उनको कैसे कन्विंस करें, कैसे समझाएं। लेकिन इस चीज़ की क्लैरिटी है कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना। और मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, एक डिप्रेशन, एक एंग्जाइटी बहुत महसूस करते हैं, रातों को सोते नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा जागते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे आपको लेकर। लेकिन आपके साथ एक सक्सेस में आना है, इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें है। आने वाले समय में क्या रहेगा? किसी ना किसी सिचुएशन को एंड करते नज़र आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजरती नज़र आ रही है। सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ऐसे दायरे, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने इस रिश्ते को डाला हुआ था, तो उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं।
इनकी सोच में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता नज़र आ रहा है। एंड आपके साथ ही सक्सेस है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। एक्शन की एनर्जीज़ एंड स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। जो भी अपना ईगो और अपना कंट्रोल रख रहे थे, तो उन चीज़ों से जैसे फाइनली उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सके, आपको रीच आउट कर सके, एक नई शुरुआत कर सके। तो अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि कुछ नई शुरुआत करनी है आपके साथ और एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। या 1 की वाइब्रेशन है, तो यहाँ पर आप मानकर चलिए आने वाला 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।